तुलसीदास जी बड़ा सुंदर है, देखिए सुनिए गुनिए मन माई, सो सब माया जानू भाई। देखने में आए, सुनने में आए, गुनने में आए, ये माया के खेल है। तो जो हम सीखते हैं, सीखना भी संसार का ही है, संसार को सीखते हैं, संसार को ही पढ़ते हैं, और संसार के अंदर कल्याण नहीं है। तो क्या करना, सीखे सिखाए को भूलना पड़ेगा, जब तो अपन कल्याण में पहुंचेंगे। जो सीखना चीज जो संसार की चीज है, और संसार से अपन को निकलना है, तो इस संसार को भूल करके जब निकल सकते हैं संसार से। तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए सुनिए गुनिए मन माई, सो सब माया भर। ये माया का खेल है, देखना सुनना। पर ऐसे नहीं निकल सकते अपन। जैसे मैंने कहा ना, सिद्धियों को पार करके जब छत पे पहुंच सकते हैं, इसी प्रकार से माया को सीख करके, माया को जान करके ही माया से पार हो सकते हैं। माया को बिना जाने माया से पार नहीं हो सकते। जैसे जो बिजली का जानकारी, बिजली के उसमें तारों से, चारों नंगे तारों पे काम कर सकता है, इसी प्रकार से माया का जानकार व्यक्ति ही माया से पार हो सकता है। पहले हमको जानना पड़ता है कि माया कहाँ तक है, क्या है, तो जान करके हम इससे पार कैसे हों, ये सत्संग का विषय है। सत्संग में हम इस बात को जानते हैं कि माया क्या चीज़ है, वो किस प्रकार से इससे पार हो। तो त्याग, वैराग, बोध, विचार के द्वारा ही हम माया से पार हो सकते हैं। त्याग होना चाहिए, वैराग होना चाहिए, बोध होना चाहिए, विचार होना चाहिए। ये साधन है, इन साधनों के द्वारा ही हम माया से पार हो सकते हैं। बोध, विचार कोई बात नहीं। हाँ, तो फिर वो सीखेंगे, आपने बताया ना, तो माया को परखाएंगे संतों कि यहाँ माया, यहाँ पकड़, तो यहाँ छोड़ना है। रुचि के साथ में जो पकड़ हो वो माया है। रुचि के साथ में, जैसे ये है, अब ये मैंने पकड़ी, इसमें मेरी रुचि है, माया हो गई। और मैंने पकड़ लिया और इसमें रुचि मेरी नहीं है, तो माया नहीं है। रुचि के सहित किसी चीज की पकड़, ये माया की चुपकाहट है, वो बंधन का कारण है। और रुचि को छोड़ करके फिर किसी चीज को पकड़ा तो वो हमको बंधन का कारण नहीं बनेगा। तो संसार में हम रहें, पर संसार की रुचि हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। संसार के कार्य व्यवहार करें, पर वो प्रारब्ध के अनुसार हो रहे हैं। रहना, सहना, खाना, पीना, सोना, बैठना, उठना, ये जो प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है, तो उसमें यदि हम रुचि लेंगे तो उसमें बंधेंगे। और स्वाभाविक रूप से हो रहा है, उसको होने दो। और उसमें हम रुचि नहीं ले रहे हैं, तो रुचि बंधन पैदा करती है। इसको राग कहते हैं। रागात्मक व्यवस्था जो बंधन देने वाली है। तो राग को त्यागने के लिए हमको वैराग की आवश्यकता पड़ती है। रुचि को त्यागने के लिए हमको वैराग की आवश्यकता है। तो इसी प्रकार से जो है कि रुचि संसार में बांधती है, जिसको राग कहते हैं। रागात्मक व्यवहार हमको संसार में बांधता है, और वैराग्यात्मक व्यवहार हमको संसार से छुड़ाता है। तो हम संसार को छोड़ना नहीं चाहते। हम बात तो कहते हैं संसार को छोड़ने की, कल्याण की बात तो कहते हैं, पर हम जो है उसको छोड़ना चाहते नहीं। हम उसको, संसार को छोड़ना नहीं चाहते। तो संसार में हमारा राग गहरा है। हाँ, तो गहरा राग होने की वजह से हम उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं, और कल्याण भी हम चाहते हैं। और दोनों चीज मिल नहीं सकती, दोनों चीज मिल नहीं सकती। क्योंकि जैसे ये हाथ है, इधर की तरफ राग है और इधर की तरफ वैराग है। इधर की तरफ संसार है, इधर की तरफ कल्याण है। तो कल्याण चाहते हो तो हाथ को यूं करना पड़ेगा, और संसार को चाहते हो तो यूं करना पड़ेगा। तो एक की तरफ पीठ देनी पड़ेगी, संसार की तरफ पीठ दे करके हम कल्याण कर सकते हैं। तो संसार की तरफ से मुंह मोड़ना पड़ेगा। तो ये संसार की रुचि होगी जब तक हम कल्याण नहीं कर सकते। तो संसार की रुचि मिट करके उसको कहते हैं वैराग्य।
वो वैराग्य के द्वारा हमारा कल्याण होता है। और वैराग्य भी चाहिए, दृढ़ वैराग्य चाहिए, उसके द्वारा हम कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। तो वो जो है हर कोई नहीं कर पाता है, जिसके अंदर विशेष रुचि हो, पूर्व संस्कार हो, और अभी वर्तमान का भी अभ्यास चाहिए। इनके द्वारा हम कल्याण को प्राप्त करते हैं। संसार में तो रहते हैं, अनादिकाल से रहते चले आए संसार में करते आए, व्यवहार होता रहा है, पर बाजे के कल्याण जो है नहीं हुआ अभी तक। आपका क्यों नहीं हुआ? कभी न कभी हुआ होगा। अगर कल्याण हो जाता तो अभी बैठे थोड़ी होते अपन लोग, है ना। कल्याण हो जाता फिर संसार में आके क्या करते? तो कल्याण नहीं हो पाया संसार के लिए। संसार का बंधन छूटेगा जब कल्याण हुआ, और संसार का मोह हमारा छूटता नहीं है, इसलिए हम कल्याण प्राप्त नहीं कर पाए। साहब, रानी मदालसा ने तो अपने बच्चे को निकाल दिया संसार से, तो और महिलाएं कैसे निकाल सकती हैं अपने बच्चों को? चाहे तो निकाल सकती हैं, कैसे निकाल सकती? वैराग्य के द्वारा नहीं फंसना उनको, और बच्चों को भी नहीं फंसाना है। बच्चों को हम नहीं फंसाएंगे, बच्चे फंस जाते हैं तो क्या कर सकते? तो वो बच्चों के ऊपर वो तो बच्चे माता के कहने के अंदर थे ना। जिस माता के अंदर त्याग, वैराग्य, बोध, विचार है, उसके बच्चे भी तो वैसे ही होंगे। छोटी लॉरी देती थी, लॉरी झूला होता ना देते, और वो लॉरी ढुड़ाते, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परवरितोसी। जब से वो ज्ञान बोध विचार भर रही है बच्चे के अंदर, अब बड़े, अब छोटेपन से जब वो त्याग वैराग का बोध विचार का उपदेश दे रही है, और बड़े होकर के लॉरी सूझ कर रही है, बेटा संसार में कुछ नहीं है, संसार त्यागना चाहिए। थोड़ा बड़ा हो रहा जा बेटा तपस्या कर, और उपदेश दे दिया। उपदेश स्वयं उसने दिया है, उपदेश देकर उसको भेज दिया। आखिरी बच्चे के लिए राजा ने कहा कि भगवती गद्दी कौन चलाएगा? गद्दी चलाने के लिए एक तो छोड़ दे, वंश चलाने के लिए, गद्दी चलाने के लिए तो अच्छा ये है कि कुछ छोड़। तो उसके हाथ में ताबीज बांध दिया मदालसा ने, लिख करके यही मंत्र लिख करके, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परवरितोसी। लेकिन बेटा जब तेरे में आपत्ति पड़े, जब इस ताबीज को खोल के देख लेना, और फिर जो ताबीज में लिखा है करना। तो चली गई उसको गद्दी बैठा करके हमारे जंगल में। तो अब जाके आखिर के टाइम में जब उसके बच्चा पैदा हो गया उस लड़के के, तो अब वो छूट सकता है, लड़के को गद्दी बैठा सकता है। तो और राजाओं से कह करके कहा कि मेरे पुत्र पे हमला करो, मारना नहीं, आक्रमण करो। तो फट उसने जब आपत्ति आई, जब ताबीज खोल के देखना, तो जब उसने ताबीज खोल के देखा उसमें उपदेश लिखा हुआ था उसका, तो कहा भागना यहाँ से, ठीक है। तो अपने बच्चे को छोड़ करके वहां से भागा, और राजाओं ने उसके बच्चे को गद्दी बैठा दिया। उसको भागने के लिए तो किया था, माता ही तो करके गई उसकी व्यवस्था अपने पुत्र के लिए कि ये आखिर के टाइम में कैसे छूटेगा। अपने पुत्र पे ही आक्रमण करवाया और राजाओं से कह करके, और छोड़ गए। फिर वो माता पिता के पास पहुंचा, वहां जाके फिर उसने तपस्या की। ऐसी माँ होनी चाहिए जो अपने पुत्र को बंधन से छुड़ाने के लिए इतना तक कर सकती है। ये होगी ताड़ना, जैसे बच्चा नहीं मानता तो 2 चपत लगाते ना। तो ऐसी माता जो संसार को छुड़ाने के लिए, लगाने से बच्चा रूठ जाए तो सर, वो रूठ के माई के पास तो पहुंचा, वो वहां पर ज्ञान बोध विचार का उपदेश दिया उसने। उसका प्रारब्ध होगा तो निकलेगा, नहीं माँ तो कहेगी तो क्या होगा सर? देखो, कल्याण प्रारब्ध का फल नहीं होता है, पुरुषार्थ। कल्याण पुरुषार्थ से होगा। प्रारब्ध से तो भोग होते हैं, संसार के भोग जो है ये प्रारब्ध से प्राप्त है, और कल्याण हमारे पुरुषार्थ का फल है। अभी करना है, आगे चलना है। हम पुरुषार्थ के बल से कल्याण कर सकते हैं अपना, वो प्रारब्ध का नहीं होता कल्याण। ये बहुत पॉइंट की बात है, इसको याद रखना चाहिए। कल्याण किसी के प्रारब्ध में नहीं होता है, कल्याण करने से होगा, और वर्तमान का विषय है, पुरुषार्थ का फल होता है। पुरुषार्थ से कल्याण हो सकता है, और रोज करने से बचा उसमें ऊर्जा आनी चाहिए। वो ऊर्जा आएगी, वो बात अलग है, पर प्रारब्ध से कल्याण नहीं होता। प्रारब्ध में कल्याण नहीं होता, किसी को नहीं होगा, वो पुरुषार्थ का फल है कल्याण।
बस बच्चों में ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए ना। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए तो वो जानेंगे ना बच्चे, तुम कैसे कह सकते हो उनके विषय? बच्चों का विषय तुम कैसे कह सकते हो? अब बच्चे माता पिता कहते हैं मेरे बच्चा डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, इंस्पेक्टर बने, वो बच्चे चोर बनते, चोर बनते, जाने क्या करते। मैं चाहती नहीं है कि ऐसा बने। ऐसा भी हो सकता है गुरुजी के उसका कल्याण हम सोचते पर उसका हो ना हो, पहले अपना कल्याण के बारे में। हाँ, अपना कल्याण करना चाहिए, क्योंकि हम ही कल्याण के बारे में कल्याण तो हमारा शायद बच्चा कैसे हम तो कल्याण कर सकते, बात सही, हम तो कर उसी रास्ते पे चल रहे हैं साहब, लेकिन जो साथ में है साहब, अब घर छोड़ उनकी के तो चिंता जा छोड़ो, नहीं उनकी सकते। चिंता मत करो। बच्चा तो बाद में आएगा गुरुजी, हम ही अपना कल्याण नहीं, उनकी चिंता घर छोड़ छोड़ो। के तो नहीं जा सकते साहब, देखो सुनो, सबकी चिंता छोड़ने से ही कल्याण हो सकता है। लेकिन घर छोड़ के कहाँ जाए नहीं साहब? नहीं, जाना कहीं नहीं है, संसार में रहना, कहीं भी रहेंगे वो घर ही है। जहाँ बसे सोई सुंदर देशु, जो प्रतिभा है सोई नरेशु, जाना कहीं नहीं है, वहीं रह करके अपन को अच्छा पद की प्राप्ति करनी है। मन के अंदर से तो संसार निकाल दो, जाना कहीं नहीं है। मन के अंदर जो संसार भरा हुआ उसको निकाल दो, सभी प्रकार की चाहनाओं का अंत कर दो, करो वह जो तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार जो हो उसको करिए, पर मन के अंदर चाहना तो मिटा दो, चाहना मिटा दो। चाहना तो बच्चे भी करे ना करे कोई लेना देना नहीं, हम कह देते उसका भी करे ना करे उसका भी मोह क्यों? पर हम तो खुद तो कर सकते हैं ना। बच्चों का भी मोह क्यों? अब उपदेश दे दो, वो करना चाहे करेंगे, नहीं करना मत करो, उसका भाग्य और उसका भाग्य भोग। तो हम खुद तो लेकिन साहब पहली टीचर तो माँ होती है, पहली शिक्षक तो माँ। टीचर है, उसने पढ़ा दिया, बस उसका काम पूरा हो गया, वो पूरा हो गया उसका काम। फिर वो बच्चों का काम है पढ़े नहीं पढ़े। टीचर क्लास में बोल देगी लेकिन घर पे नहीं जाएगी, हाँ। तो वही शिक्षा होती है। तो इसी प्रकार से अपने कल्याण की पहले इच्छा करनी चाहिए, बच्चों को उपदेश दे दो, शिक्षा दे दो, माने न माने वो उनका विषय। कल्याण किया उसने, पहले अपना तो करे फिर बच्चों हाँ। का। और जब तो वो लौरी गाती थी तो वो उसी को कहते शुद्धोषी बुद्धोषी ज्ञान की लौरी गाती थी वो। अभी क्या हम अपने रोजगार की लौरी गाएंगे, हमारा कैसे कल्याण है ना? इधर क्या होगा वो करना, ये बच्चे को सिखाएंगे, चिंता सिखाएंगे उसको, चिंता सिखाएंगे, आगे क्या करेंगे, कैसे कल्याण की उपदेश थोड़ी देंगे उसे। इसलिए कल्याण का उपदेश देना चाहिए बच्चों। देखो ठीक है, करो, करने का काम भी करो, व्यवहार का भी काम सिखाओ, अच्छी बात है, पर उसका कल्याण का भी बात करो। भाई शरीर ही सब कुछ नहीं है, शरीर तो छूटेगा एक दिन, तो इसके बाद में हमारा कल्याण क्या चीज़ है, कल्याण की शिक्षा भी देनी चाहिए। ये बहन रोज लेके आ रही है बच्ची को, तो उसी में संस्कार डाल रही हूँ। हाँ, આવે છે છોકરા કહું છું તો નથી આવતું, નહીં આવતું તો संस्कार भरे हुए थे। मीरा ने आधी रात पे अपना राजपाट छोड़ करके वृंदावन चल दी थी। अपने अपने पति को कह दिया था कि मैं संसार नहीं बसाऊंगी, आप दूसरी शादी कर लीजिए, मैं भक्ति करूंगी। उसके बाद में उनके पति का वो हो गया। देवर ने कहा कि महलों के अंदर साधु साधु संत नहीं आएंगे, हमारे महलों में हमारी बदनामी होती है। तो मीरा ने जो तुलसीदास जी के पत्र लिखा है कि मेरी ऐसी दशा है, इसमें मेरे को क्या करना चाहिए। तुलसीदास जी ने क्या उत्तर लिखा उसी पत्र पर कि जाके ये न राम वैदेही तजिए ताय कोट वैरी सम यद्यपि परम सनेही। उनके इष्ट थे राम वैदेही का, और तुम्हारे इष्ट क्या है, कल्याण। तो जिसके कल्याण प्रिय न हो तो वो उपदेश तुम्हारे ऊपर भी लागू होता है। तजिए तो उन्होंने कहा कोट वैरी सम यद्यपि परम सनेही। उसी समय आधी रात में मीरा ने महल त्याग दिया। उनके देवर रह गए थे, देवर ने कहा था ये महलों में हमारे साधु नहीं आएंगे, हमारे महलों में साधु नहीं आएंगे। तब उसने कहा कि अब क्या करना चाहिए। तो तुलसीदास जी तुलसीदास जी उत्तर देते ही उसने राजमहल त्याग दिया, और सीधी आधी रात पे त्यागा उसने महल, और सीधी वृंदावन के लिए। वृंदावन में उसकी कुटिया भी नहीं है मीरा की, जहाँ टीला जिस पर उसने भजन किया कुमाराई। फिर बाद में देवर पहुंचे उसको कि भाभी चलो आप जैसा आप कहोगे मैं पालन को चलिए। नहीं, मीरा वापस नहीं लौटती, नहीं आई लौट करके। तो ये तीव्र जिज्ञासा थी। तो बड़ी बड़ी साध्वियाँ हुई हैं पहले, परम ज्ञानी हुई हैं,
उन्होंने संसार को त्याग कर, संसार में रहकर के संसार को त्याग करके अपना भजन करके जीवन कल्याण प्राप्त किया है। उनका नाम अभी तक मौजूद है। मीरा हुई, मदालसा हुई, बड़ी बड़ी साध्वियां हुई हैं। ठीक है, वो पारखी नहीं हुई, पर अपने जिस ज्ञान पे चल रही थी उस ज्ञान पे पारंगत हो चुकी है। तो जिन गुरु के द्वारा त्याग वैराग हुआ हो वह गुरु श्रेष्ठ है। घर से संसार के जाल से जिन्होंने निकाल दिया हो, जिस उपदेश को पा करके संसार के जाल को त्याग दिया हो, वह गुरु श्रेष्ठ है। और वह शिष्य श्रेष्ठ है कि गुरु के वचन में बात करके उसने संसार का जाल त्याग दिया। जब भी हमारा कल्याण होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जहां रहते हो, जिस स्थिति पे रहते हो, उससे हम कल्याण कर सकते हैं, बस संसार की तरफ से मुंह फेरने से होता है। अभी संसार में हमारी रुचि है, उस रुचि को हम खत्म करें और कल्याण की तरफ रुचि करें। कोई भी कल्याण कर सकता है, किसी परिस्थिति में कल्याण कर सकता है। तो कहा है, कृष्ण ने कहा है कि तुमको क्या चाहिए? मेरे को दुख चाहिए। तो दुख ही मांगा है उस द्रौपदी ने, कि बार बार दुख मिलेगा मेरे को तो तुम्हारी याद आ गई, तुम्हारा ज्ञान बोध विचार मेरे को याद आएगा, और सुख मिलेगा तो मैं तुम्हारे उपदेश को भूल जाऊंगी। बार बार सब कुछ न कुछ तकलीफ होती, आपके पास आके बैठते बुरहानपुर। संसार के बंधन छोड़ने का एक ही उपाय, संसार की चाहना से मुक्त हो जाना। चाहे कैसे भी रहिए, संसार में रहिए, भले कोई हम नहीं कहते कि जंगल को जाइए, संसार में रहते हुए संसार की चाहना से मुक्त होना। प्रारब्ध के अनुसार जो भी परिस्थिति हमारे पास है, ये प्रारब्ध की अपने हाथ की नहीं है, वो अपन को परतंत्र होकर के भोगनी पड़ेगी, वो अपने हाथ में नहीं है। पर कम से कम चाहना से मुक्त तो हो सकते हैं अपन, ये तो अपने हाथ में है। जो चीज अपने हाथ में है उसको तो कर सकते हैं। इसी प्रकार से कल्याण आपके हाथ में है, ये प्रारब्ध के अधीन नहीं है। परिस्थिति प्रारब्ध के अधीन है, कल्याण तुम्हारे हाथ में है, उसको तो सभी कोई कर सकते हैं। और कल्याण वर्तमान का विषय, भूत भविष्य का विषय नहीं है, ये भी बात है क्या बेटी? कल्याण वर्तमान का विषय है, भूत भविष्य का विषय नहीं है। और वर्तमान में कोई भी अपना कल्याण कर सकता है जो करना चाहे। इसके लिए भूत भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पर हमको संसार इतना प्रिय है कि हम कल्याण करना नहीं चाहते। उन्हें इतनी छूट की संसार में रहते हुए हम कल्याण कर सके अपना। कि मन में जो संसार की चुपक है, अटैचमेंट है, पर इसको दूर करना है, कल्याण हो जाएगा। संसार का बंधन क्या? संसार की चुपक, ये संसार का बंधन है। संसार की चुपक को हटा दीजिए, रहिए संसार में, कल्याण तुम्हारे पास मौजूद है। रोज रोज साहब ये सत्संग की चोट दे रहे हैं, नित की खरसान लो तुम छूटे, वैसे दे रहे हैं तो धीरे धीरे छूटना तो चाहिए ना छूटना तो चाहिए। छोड़ेंगे साहब। अच्छा।